भारत की राजनीति में अब जो बदलाव आने वाला है वो सिर्फ सीटों का खेल नहीं, वो सत्ता के समीकरण को जड़ से बदलने का फैसला है। जी हाँ, कल्पना कीजिए, जहां आज लोकसभा में 543 सीटें हैं, अगर वही सीटें 2029 तक बढ़कर 816 हो जाए, तब राजनीति का माहौल कैसा होगा। अब की राजनीति और तब की राजनीति में कितना बड़ा अंतर होगा, और तब की राजनीति और अब की राजनीति का खेल कैसा होगा, ये भी कल्पना कीजिएगा। क्योंकि इस कल्पना के बीच एक सवाल बहुत ही तेजी से बड़ा रूप ले रहा है, और वो सवाल है कि क्या अब संसद में आधी आबादी सच में आधी ताकत बन जाएगी। जी हाँ, ये सवाल बहुत तेजी से हर राजनीतिक मंचों पर, हर टीवी डिबेट का अब हिस्सा बनने वाली है। नमस्कार, मैं हूं अभिलाषा और आप देख रहे हैं खबर फर्स्ट। और आज हम बात करेंगे उस फैसले की जो भारत की राजनीति को रीसेट करने वाला है, या फिर कहे कि अपडेट करने वाला है। अगर नहीं जानते हैं तो चलिए पहले आपको मुद्दा समझा देते हैं। देश में महिलाओं को राजनीति में ज्यादा भागीदारी देने के उद्देश्य से लाया गया महिला आरक्षण कानून अब 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू होने की संभावना जताई जा रही है। इस कानून के लागू होने के साथ ही लोकसभा की कुल सीटों की संख्या बढ़कर 816 हो सकती है, और इसमें करीब 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अर्थात सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले 33% महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी में है। लेकिन इसके लिए सिर्फ कानून नहीं, पूरे सिस्टम को बदला जा रहा है। जी हाँ, लोकसभा सीटें जो 543 है उसे बढ़ाकर 816 किया जा रहा है, और महिलाओं के लिए 273 सीटें रिजर्व की जा रही है। बहुमत का आंकड़ा जहां 272 होता था, अब 409 होगा। यानी राजनीति का पूरा गणित बदल सकता है। हालांकि सरकार द्वारा पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। ये हम सब जानते हैं, और इस कानून को लागू करने के लिए पहले जनगणना और उसके बाद परिसीमन प्रक्रिया पूरी होनी जरूरी है। यानी असली खेल क्या है, सीटें क्यों बढ़ाई जा रही है, ये भी आपको हमने बता दिया। अगर 33% सीटें महिलाओं को दे दी जाए तो मौजूदा पुरुष सांसदों की सीटें अभी कट जाएंगी। इसलिए ये प्रावधान किया जा रहा है, ऐसा सीटों का बढ़ावा किया जा रहा है। इससे राजनीतिक विरोध भी बढ़ सकता है। यानी कि कहने का मतलब है कि महिलाओं को अगर सीधे तौर पर 33% सीटें दे दी जाती हैं तो मौजूदा पुरुष सांसदों की सीटें कट सकती हैं। इससे राजनीतिक विरोध बढ़ता। इसलिए सरकार ने क्या किया, सीटें बढ़ा दी, नई सीटों में महिलाओं को जगह दे दिया। यानी सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। खैर, ये तो रही बात की बात, लेकिन आपको बता दें कि पिछले 50 साल से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। पिछले 50 साल में सबसे बड़ा चुनावी बदलाव ये होने वाला है। तो चलिए अब समझते हैं असली पावर गेम। ये पूरा प्लान जुड़ा है परिसीमन से। 2011 की जनगणना के आधार पर नए सिरे से सीटों का बंटवारा होगा। यूपी जहां 80 सीटें थी लोकसभा की, वहां अब 120 सीटें हो जाएंगी। बिहार जहां 40 सीटें थी, वहां अब ये सीटें 60 हो सकती है। यानी उत्तर भारत की राजनीति जो है वो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अर्थात उत्तर भारत की राजनीतिक ताकत और बढ़ेगी। लेकिन साउथ वर्सेस नॉर्थ का मुद्दा जो विवाद होता है वो छुपा नहीं है, वो खुलकर सामने आ जाएगा। दक्षिण भारत पहले से भी चिंतित है। उनका कहना भी है कि भैया, हमने जनसंख्या कंट्रोल किया और अब हमें ही कम सीटें मिलेगी। इसलिए सरकार ने नया फॉर्मूला लगा दिया, हर राज्य की सीटें 50% बढ़ेगी। यानी राजनीतिक संतुलन बना रहे। तो अब आपके मन में ये होगा कि भैया, महिला आरक्षण कैसे लागू होगा फिर।
33% सीटें महिलाओं के लिए कैसे रिजर्व हुई? तो अब आपके मन में होगा कि महिला आरक्षण कैसे लागू होगा। तो आपको बता दें कि 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी और SC/ST के अंदर भी आरक्षण रहेगा। सीटों का चयन लॉटरी सिस्टम से होगा। हर 15 साल में सीटें बदलेंगी और लक्ष्य साफ है, 2029 लोकसभा चुनाव। लेकिन ठहरिए, लेकिन अगर सरकार इस बिल को जल्दी पास करा देती है तो 2027 के विधानसभा चुनाव में ट्रेलर भी देखा जा सकता है। टीजर, ट्रेलर, जो भी कहना चाहे आप कह सकते हैं, वो देखने को आपको मिल जाएगा। अब सबसे बड़ा आपका सवाल ये होना चाहिए कि इससे फायदा क्या होगा, किसे नुकसान होगा। तो फायदे की बात करें तो नई महिलाएं लीडरशिप है, उन्हें ज्यादा फायदा मिलेगा। और दूसरा फायदा मिलेगा परिवार का नया चेहरा, जो वुमेन्स होंगी, जो महिला जो परिवारवादी जो नेता होते हैं वो अपने घर की महिलाओं को इस दौरान इसमें एंट्री करवा सकते हैं। महिला वोट बैंक मजबूत होगा इससे। और नुकसान होगा मौजूदा नेताओं की सीटों पर, जो मौजूदा नेता है उनके सीटों पर खतरा मंडरा सकता है और पार्टियों के अंदर टिकट युद्ध, नए जातीय और क्षेत्रीय समीकरण इधर उधर भी हो सकते हैं। इसलिए ये सिर्फ महिला आरक्षण नहीं, ये 2029 के चुनाव की क्रांति है। 816 सीटों की लोकसभा, 409 का बहुमत और 33% महिला ताकत। अब सवाल ये नहीं है कि इसमें कौन जीतेगा और कौन हारेगा, सवाल ये है कि भारत की राजनीति का चेहरा कितना बदलेगा। क्योंकि 2029 का चुनाव सिर्फ सरकार का नहीं, ये सरकार नहीं बदलेगी बल्कि संसद का चेहरा भी बदल देगा और शायद भारत की राजनीति का भविष्य भी तय करेगा। खैर, आपके क्या राय और विचार है इस नए नियम को लेकर, महिलाओं के 33% आरक्षण को लेकर? कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके राय और विचार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।